अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है रोड ग्रास जिस पे मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दोस्तों की पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने दोबारा जो है ज़ैबुर रहमान साहब को तकलीफ़ दी है, जो हमें रोड ग्रास के बारे में मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये रोड ग्रास में हमने एक वीडियो दी थी, तो ये जो चारा है रोड ग्रास, इसकी काश्त कैसे की जाती है? काश्त कैसे की जाती है? काश्त इसकी सिंपल है, जैसे बरसीन काश्त होती है ऐसे ही रोड ग्रास काश्त होता है। रोड ग्रास को हम सिंपली लेज़र लेवल कर लें, हमवार कर लें सबसे पहले इसको, ठीक है। पहले 2-3 हल मार के उसके बाद लेज़र लेवल सबसे बेहतरीन हल है कि इसको लेवल करके, क्योंकि इसकी उम्र भी काफ़ी लंबी होती है ना, इस वजह से लेज़र लेवल कर लें तो सबसे बेहतर है। लेज़र लेवल करने के बाद इसको पानी लगा दें। पानी लगा कर इसके अंदर जैसे बरसीन का छट्टा देते हैं ऐसे रोड ग्रास का छट्टा देते हैं। कोशिश करें कि इसके अंदर पानी ज़्यादा ना खड़ा हो। जहाँ पानी खड़ा होगा अगर ज़्यादा, तो वहाँ पर बीज एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से बीज ज़ाया होगा। अच्छा, ये जो इसकी जो काश्त है, मतलब बीज जो है उसका इस्तेमाल कितना होगा, कितना बीज लगेगा इसमें? सर देखिए, एक कनाल के लिए 1 kg रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। मतलब कि आपके पास 1 एकड़ है तो 8 किलोग्राम पर एकड़ आप बीज इस्तेमाल करें, और अच्छी कंपनी का बीज इस्तेमाल करें, अच्छी नस्ल का, अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करें। इसकी पैदावार कितनी होती है और कटाई कितनी आती है इसकी? सर इसकी पैदावार का सीन ऐसे है कि हम इसकी 8 कटाइयाँ लेते हैं एक साल में। एक साल में 8 कटाइयाँ लेने के मुताबिक हम एक कटाई में 300 मन इसकी पैदावार ले रहे होते हैं। 8 कटाइयों के हिसाब से हम इसकी साल की 2400 मन पैदावार लेते हैं, जिसकी वजह से हमें तकरीबन टोटल 2400 मन इसकी पैदावार मिलती है सालाना। 2 महीनों के अंदर जो है ना ये शॉर्टेज हो जाती है, दिसंबर और जनवरी में खास तौर पे। अच्छा, ये सर्दी ज़्यादा होने की वजह से। ज़ैब साहब, ये जो चारा है इनको खादों की ज़रूरत होती है? जी जी बिल्कुल। खाद तो देखें, खुराक तो हर चीज़ को चाहिए, जो भी जानदार है उसके लिए खुराक तो लाजमी है। देखें इसके अंदर खुराक ऐसे है कि कोई भी चारा है उसके लिए यूरिया सबसे मस्ट है। अगर आपके पास गोबर है, गोबर की खाद है या गोबर की 3-4 ट्रालियाँ पड़ी हैं तो वो इनफ है, आप गोबर ही डाल, ठीक है। अगर गोबर नहीं है तो फिर आप बिजाई के वक्त या ज़मीन की तैयारी के वक्त जो है ना 1 बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया डाल दें तैयारी के वक्त, और ये इनफ है आपके लिए। और उसके बाद हर कटाई के बाद आपने 1 बोरी यूरिया लाजमी यूज़ करनी है, क्योंकि आपका पहली कटाई आती है तकरीबन 2 से 2.5 महीने के बाद। उसके बाद हर कटाई आपको 35 से 40 दिन के अंदर मिल जाती है। इस वजह से हर कटाई के बाद आप यूरिया डालें। यूरिया से आपकी इंशाल्लाह पैदावार भी बढ़ जाएगी और कटाई भी जल्द आएगी। अच्छा ज़ैब साहब, ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो है ना ये सारा रोड ग्रास कटा हुआ है, ये सारा। तो आप उसकी, ज़ैब साहब ये नीचे जो है ना घास कटा हुआ है, जी जी। तो ये घास खुद ब खुद फैलेगा? ये सर आप मेरे साथ आगे आए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी। जैसे जैसे हमने कटाई की है ना सर, जी जी। उसके बाद हमने इसको यूरिया खाद दे दी है 1 बोरी, ठीक है। हाँ जी। यूरिया दे के हमने पानी लगा दिया, और पानी लगाने के बाद ये देखें जो है ना कटाई के बाद जो हमारी ये निकल रही है, नया रोड ग्रास निकल रहा है। हाँ जी। उससे डबल शगुफे निकल रहे हैं। अगर पहले 5 शगुफे थे तो उसके बाद अब ये 10 हो गया। 10 के बाद अगर हम कटाई करते हैं तो ये 20 हो जाते हैं। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का अमल जारी है, और ये इनकी पैदावार भी बढ़ जाती है। इनकी पैदावार बढ़ती बढ़ जाती जाती है, मगर ये है कि टाइम से जो है ना 1 साल के बाद प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उम्र भी हो जाती है ना। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% का फ़र्क। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो इनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, उनमें कमी तो नहीं आती? नहीं सर, ये इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको दूं, ये वाला घास गल्फ़ कंट्री मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा। वो किस तरह एक्सपोर्ट हो रहा है? इसको सुखा के भी हो रहा है, ऐसे ही तर भी, मतलब कि फ्रेश भी यूज़ हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। आप इसको सुखा के भी इस्तेमाल करें, मतलब कि अगर इसकी तोड़ी बनानी है, आपने भूसा बनाना है, इसको आप गर्मियों में काट के रख लें और इसको सुखा लें। सर्दियों में जैसे इसकी प्रोडक्शन नहीं होती, सर्दियों में आप इसको सूखा भी खिलाएंगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स वही होंगे। इसकी प्रोटीन का लेवल तकरीबन 8 से 10% होता है, 12% तक भी जाता है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं होती, वो सेम रहता है। अच्छा, जिस ज़मीन के अंदर ये लगाया गया है, वो जो ज़मीन है
उसकी जो एक मयार होता है ज़मीन का अपना, कि कहते हैं कि बार बार फसल लगाने से जो ज़मीन का एक मयार होता है वो फसलें फिर उस पर उतनी अच्छी पैदा नहीं होती। तो ज़मीन के मयारी होने में कोई फ़र्क तो नहीं आता? देखें, ये चीज़ जो है ना सॉइल प्रोफाइल पर आती है। आपकी सॉइल प्रोफाइल कैसी है? हमारी सॉइल प्रोफाइल ऐसी है कि ये रेतली मेरा ज़मीन है और उसके लिए ये बेस्ट तरीन ज़मीन है मेरा रेतली मेरा ज़मीन। इसके अंदर जैसे जैसे आप काश्त करते जाते हैं ये रेतली ज़मीन मैच्योर होती जाती है, ये फर्टाइल होती जाती है, ज़रखेज़ी बढ़ती जाती है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करो जहाँ पे ज़रखेज़ ज़मीनें हैं पहले, वहाँ से अगर आप ले रहे हो पैदावार, तो वहाँ पे खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे ये है कि आप खादें कम भी इस्तेमाल करें तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो ज़रखेज़ी है ज़मीन की वो बढ़ती जाती है, क्योंकि रेतली ज़मीन है, इसके अंदर पानी भी डाल रहे हैं, उसके बाद सॉइल प्रोफाइल भी चेंज हो रही है, पानी डाल रहे हैं तो वो थोड़ी ज़मीन भी ज़रखेज़ हो रही है। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में मजबूत होती जाती हैं? जी बिल्कुल ऐसी है, गहरी होती जाती हैं। जी जी। तो पानी की उतनी ही मिकदार चाहिए होती है जितनी मतलब पहली दफ़ा काश्त करने पे लगाई जाती है? देखिए पानी की तो मतलब मेरा कहने का है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पानी की मिकदार को कम किया जा सकता है या नहीं? सर वो तो डिमांडिंग है। जब आप देखेंगे आपकी ज़मीन में वतर नहीं है, वतर ख़त्म हो रहा है, तो आपको पानी लगाना पड़ेगा। देखिए प्यास लगती है पौधे को तो पानी देना पड़ेगा। इसी जैसे गर्मियों में इनका वतर तकरीबन मैक्सिमम 8 से 10 दिन का होता है, इससे कम 3-4 दिन पे भी आ जाता है। तो वो आप सॉइल प्रोफाइल देख लें, आप ज़मीन निकाल के देख लें, जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं जी। ये ज़मीन देखें, इस वक्त जो है ना इसमें वतर मौजूद है, ये आप देख रहे हैं, ये रेतली ज़मीन है मगर इसके अंदर वतर मौजूद है। हाँ और जी। इसकी जड़ मैक्सिमम जो है ना 6 से 7 इंच नीचे जाती है, मैक्सिमम 12 इंच चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अभी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको 3 से 4 दिन हुए हैं पानी लगे हुए। अच्छा। जैसे ये वतर ख़त्म होगा, जब हमें ज़्यादा खुश्क नज़र आएगी, हम दोबारा पानी लगा देंगे जैसे डिमांड। वो पानी तो डिमांड के मुताबिक है। तो व्यूअर्स, ये है रोड ग्रास जिसके बारे में हम आपको मालूमात दे रहे थे। ये अपनी जोबन पर उगा हुआ है। मेरा चैनल बुखारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।